ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस सैयारा। एक बिगड़ा बदतमीज लड़का जो दिन रात छुट्टा मारकर फेफड़े खराब करके अपनी मधुर आवाज में गाना गाएगा। ये एक रातों रात मिली लड़की से मोटिवेट होकर रातों रात ही स्टार बन गया। फिर उसी लड़की के चक्कर में ये सब कुछ छोड़ भी दिया। तो फिर वो लड़की रातों रात कहीं भाग गई। फिर ये उसके जाने के दुख में कमबैक मारकर रातों रात ही और बड़ा स्टार बन गया। फिर वो लड़की वापस आ गई। दैट्स इट। बस ये है पूरी मूवी की इन नटसेल कहानी। और इतनी सी ही बात पे सोशल मीडिया पे कलेश कर रखा है तुम सब लोगों ने। नहीं 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 मैडम नहीं, इतना रिलेटेबल नहीं है ये आपसे। चुप हो जाओ। और भी 10 टंटे चल रहे हैं आपकी लाइफ में। आई नो वेरी वेल। चुप हो जाओ, हाथ मुंह धो के आओ, अब रोना नहीं। इज दिस द न्यू वे ऑफ जेनजी टू बी द प्रूफ ऑफ देयर जेनजी? आधे से ज्यादा लौंडे लौंडिया आज सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके सैयारा देखने जा रही है, क्योंकि वरना फिर ये जेनजी की तेजी से उभरती हुई आबादी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। पर अगर तुम ये मूवी देखने चले गए बिना इस पे रिसर्च करे तो तुम्हारा जाना तो वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार रोना कहाँ है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, रोना या चिल्लाना तो पड़ेगा बेटा, वरना जेनजी फिर किस बात का तू। अभी अभी मूवी देखकर आया हूँ। मेरे बगल की सीट पे एक लड़की बहुत जोर से ट्राई कर रही थी रोने का, पर वो थोड़े अच्छे घर की लड़की थी इसलिए उसे रोना नहीं आया। पर बहुत ट्राई करने के बाद जैसे ही उसको रोना आया उसके दोस्त ने जल्दी से उसका वीडियो बना लिया। मिशन कंप्लीट। फिर लड़की ने भी आराम से मूवी एंजॉय कर ली कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्टोरी लगाने का इंतजाम तो हो गया। हा हा हा। तो देखो, मैंने तो ये मूवी झेल ली, अब 2 कप गंगा जल मारकर तुमको भी झिला दूं। तो देखो, इस मूवी के हीरो में वो पूरे लक्षण है जो समाज और देश को बर्बाद करने के लिए चाहिए ही चाहिए आज के यूथ में। बिना हेलमेट सड़क पे गाड़ी भगा रहा है, गाड़ी पे ही सुट्टा जला के एक बिल्डिंग के सामने उतर के फेंक दिया। फिर उसके बाद दोगलापन देखो इसका, खुद ही बोल रहा है एक रिपोर्टर को कि नेपो किड्स को चढ़ाते हो तुम लोग। ओह अच्छा, बाय द वे अनन्या पांडे का भाई है ये आदमी। हाँ, उसका ऑफिशियल भाई। इसमें ये इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि रिपोर्टर ने जिक्र नहीं किया इसका न्यूज में, इसके किसी और बैंड मेंबर्स का ही जिक्र किया है जो कोई सेलिब्रिटी का बेटा है। मतलब कुल मिला के ये इस मूवी में नॉन नेपो किड्स का रोल करके खुद के लिए बराबर न्याय मांग रहा है। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। बस ऐसी ही दादागिरी करता देख ये भोली सी सूरत की कन्या इससे पट गई। फिर क्या, दिन रात बाइक पर बैठाकर उसे घुमाता है। देखो तो लड़की की सेफ्टी कितनी रखता है ये, है ना। पर यूं नहीं कि साला हेलमेट लगा ले, हेलमेट की जगह पट्टे की तरह उसे बांधकर ही मेक श्योर कि मेरे साथ साथ ठुके वो, ये आगे से वो पीछे से। और तो और ना ही ये सामने देखकर चला रहा है, गाड़ी पर उसको बैठाकर भगा रहा है रात को, और जब मन किया तभी सड़क के बीच में ही ब्रेक लगा दिया। और ये देखो, हमको वार्निंग भी दे रहे हैं ये कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो इसको बताओ ना ये बात, हमको क्यों बता रहे हो सालो। पर ये अपना हीरो है आधा पागल, नेपो की औलाद है, प्रॉब्लम समझा। देख लो, भाई को खुद को नहीं पता कि ये किसकी टीम में है, और अपने इन्हीं को वजहों से ये खुद भी जानता है कि ये जल्दी ऊपर चला जाएगा। मैं वहां जाना चाहता हूँ वानी, पर अकेले नहीं। बोला था ना ये इसको भी लेकर जाएगा साथ में। पर टाइम के साथ साथ लड़की समझदार हो गई और इसको बोल दी कि तू अकेला ही जा। जा यहाँ से निकल, जा। अब देखो, एक लेटेस्ट न्यूज सामने आई कि लड़की को भूलने की बीमारी है, और इसके भूलने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर इसको एक एड्रेस बताती है और 2 मिनट बाद ये भूल जाती है। फिर डॉक्टर ने इसको इसी बीमारी के रिगार्डिंग एक लंबी चौड़ी डिटेल बता देती है कि तेरे ये कोई अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई है। अब पास्ट प्रेजेंट सब मिक्स हो जाएगा तेरे को कोई समझाएगा तो समझ नहीं आएगा। हाँ, वही तो बेवकूफ डॉक्टर नहीं, अभी तूने टेस्ट लिया था इसका, वही नहीं याद रख पाई है, तो फिर तेरी ये लंबी चौड़ी प्रिकॉशंस कहाँ से याद रखेगी मैडम। इसके बीएफ या इसके घर वालों को समझाना है ये बात। बट आई एम हैप्पी टू से कि मैं ही गलत हूं इस मामले में, क्योंकि वो सब रख लिए याद, पता नहीं कैसे। बस वो टेस्ट के लिए पूछी गई डेट और एक 4 अक्षर के एड्रेस को ही 2 मिनट के लिए याद नहीं रख पाई थी। अब ऑफ कोर्स ये इतनी इंपॉर्टेंट बात अपने आशिक और अपने घर वालों दोनों को ही नहीं बता पाई। प्रेडिक्टेबल स्टोरी। पर 1-2 अच्छे कांड हो जाने के बाद लड़के को पता चली गया कि गजनी बनने की बीमारी हो गई इसे। तो फिर ये वापस से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर क्या इलाज बताया इसका, सुनकर मेरी तो गांड जल गई। क्या बोलती है कि कोई सी साइड बंगलों में जाकर गुलछल्ले उड़ाओ, और ये आ गए यहाँ यही करने। यस, सीरियसली डॉक ने ऐसा ही बोला था, ये मत सोच लेना कि मैं मन से बना रहा हूँ। और तो और इसके माँ बाप ने खुद ने दही खिलाकर इस टपोरी आदमी के साथ अपनी बच्ची भेज दी थी। शाबाश, कूल मॉमी डैडी। और लड़की भेजने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लड़की ही नहीं, इसके माँ बाप की भी याददाश्त खो गई है कि एक बच्ची भी है इनकी जिसको ये इतनी रेयर बीमारी हो गई है। अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं ये, बस वो लड़का जिसको ये जानते तक नहीं है वही देखभाल कर रहा है उसकी। इतना नहीं जानते इसके माँ बाप उसको, मुश्किल से
3-4 इंटरेक्शन ही हुए होंगे बस। अब वहां पे पूरे मजे कर रहे हैं ये दोनों। पर एक दिन जब ये लड़की अपने आप गायब हो गई तब उसके घर वाले होश में आए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा है, पर 2 महीने हो गए कुछ नहीं पता चल रहा। लड़का भी टेंशन में है कि पता नहीं कहां भग गई। फिर अब एंड में देखो तुम अपने हीरो का मास्टर स्ट्रोक। वो लड़की को ढूंढने के लिए क्या तिकड़म लगाता है जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो एक गाना बना दिया इस उम्मीद से कि वो वायरल होगा और जहां भी है वो लड़की उसे सुनकर वापस से आ जाएगी। सिंपल है ना, जस्ट कॉमन सेंस। अब तुमको फालतू लग रही होगी ये बात, बट प्यार की ताकत से ये पॉसिबल है। आफ्टर ऑल इट इज बॉलीवुड मूवी बेच। नाउ 1 साल बाद ये बहुत बड़ा रॉक स्टार बन गया, पर फेम या पैसे के चक्कर में नहीं, ना ना ना, बल्कि अपनी खोई हुई भुलक्कड़ गर्लफ्रेंड वापस पाने के चक्कर में। सिर्फ उसी के चक्कर में आज ये शो कर रहा है, मजे कर रहा है कि आजा यार कहाँ है तू। बाय द वे, डोंट यू थिंक रॉकस्टार भाई कि आप उसको ढूंढने के लिए कॉन्सर्ट करने की बजाय उसकी फोटो ही शेयर कर देते तो वो थोड़ी जल्दी मिल जाती। नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया मैं, सॉरी। अब ये बहुत बड़ा शो करने के लिए लंदन चला गया। वहां इसके गाने पे बनाई गई एक रील पे पीछे बैठी लड़की दिखी इसे, एंड ओ माय गॉड यही तो है वो जिसकी तलाश थी। तो फिर ये उसी रात वापस से इंडिया निकल लिया। भागा भागा गया कोई एक हिमाचल के गांव में, जहां उसे एक लेटर मिलता है हीरोइन द्वारा लिखा गया, क्योंकि लड़की इससे भी ज्यादा होशियार है भाई साहब। उसे पहले से ही सब पता था कि मैं खोऊंगी तो ये एक बहुत वायरल गाना बनाएगा, फिर कोई एक रैंडम सी रील के पीछे इसको देखकर इसको ढूंढने आ जाएगा। एंड लेटर से ही पता चला कि ये लड़की खुद ही भाग गई थी, क्योंकि इसे सब याद आ गया था कि ये याददाश्त भूलकर लड़के की जिंदगी खराब कर रही है। और क्या घंटा भूलने की बीमारी है इसे? अरे बहुत तेज औरत है ये। अपने कमरे में उसकी हेडलाइन पोस्टर चिपका रखी है, गाने के लिरिक्स लिखती है ये अब भी एमिनेम की अम्मा, बट याददाश्त की प्रॉब्लम है इसको, बोलो ओहो। और भग के ये कोई हिमाचल के अनाथ आश्रम में गई थी। अरे बेवकूफ लड़की, तेरे खुद के घर जाती ना। वैसे वो खुद ही शायद भूल गए होंगे कि एक लड़की भी है इनकी। बस एंड में फिर से वापस से याददाश्त आ गई इसकी। ये है सैयारा। वेट, ओ फक, मैं तो रोना ही भूल गया। दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर दो, ये बात प्लीज किसी को मत बताना, वरना ये पूरा समाज मेरे पे थू थू करेगा। एक्चुअली देखो, इतना गलत मत समझना मुझे, बट मैं पूरी मूवी देखने के 1-2 घंटे बाद आराम से नहा धोकर रोता हूँ, सच में। भाई बहुत रोना आ रहा है। सैयारा मेरी जान, रुक, मेरी शर्ट कहाँ है? ओ, नहाकर कपड़े ही पहनना भूल गया। बट जस्ट वेट, अभी मैं वो नई शर्ट पहनूंगा, उसको फाड़ूंगा, फिर तुमको बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा सैयारा फैन हूँ। सैयारा के बारे में कोई कुछ बोल दिया ना आज के बाद, मैं घर में घुस के मारूंगा, बहुत मारूंगा, सही बता रहा हूँ। चलो अब थोड़ा सा रिव्यू दे दूं मैं मेरी तरफ से, विच यू मे लाइक इट, डिसलाइक इट, एग्री और नॉट, बट हियर इज माय ऑनेस्ट व्यू। मूवी की अभी जितनी पॉजिटिव हाइप है वो उस पे तो खरी नहीं उतरती, लेकिन मूवी की जितनी नेगेटिव हाइप है वो उस पे भी खरी नहीं उतरती। मतलब इतनी बुरी भी नहीं है मूवी। अब तुम्हारे सामने कूल बॉय बनने के लिए झूठ तो नहीं बोलने वाला मैं। और वैसे ये मूवी चलाने के लिए जो फेक हाइप क्रिएट करी गई, लोगों को हायर करके उन्हें रुलाया गया, उसी कारण ये मूवी चली और उसी कारण छपरी के टैग के साथ हेट भी मिल रही है इसे। इट्स जस्ट एन एवरेज टाइप मूवी। पागल होने की जरूरत नहीं है, कोई इतना भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा दी। जो अभी इस मूवी में हुआ है 100 बार हो चुका है अब तक। वो जो पहले का बॉलीवुड दिखाता था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पूरी जवानी लौंडियाबाजी में भंड कर दो, वही चीज प्रमोट कर रही है ये मूवी अमंग टीनेजर्स, एंड आई रियली हेट दिस शिट। बाय द वे, ये मूवी की स्टोरी इंस्पायर है फ्रॉम अ कोरियन मूवी मोमेंट टू रिमेंबर। हाँ, इंस्पायर कह रहा हूं मैं, कॉपी नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्टर मोहित सूरी भी यही कह रहा है। बट मूवी के सीन्स वो तो पूरे के पूरे कॉपी है, डिट्टो। डिट्टो मतलब डिट्टो, कॉपी पेस्ट पेल दिए भाई साहब। और बात रही स्टोरी की, तो उसको भी कॉपी बोलना गलत नहीं होगा। इसकी सिर्फ यही मूवी नहीं, एक विलन वो भी कॉपी, इसकी मूवी आवारापन वो भी कॉपी, मर्डर 2 कॉपी। अब देखो, एक लिमिट से ज्यादा हर चीज बुरी होती है, इंक्लूडिंग इंस्पिरेशन। तो लिमिट में ले लो इंस्पिरेशन और डट जाओ। और वैसे कॉपी करना और एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह इंस्पिरेशन लेने में फर्क बताऊं तुमको? फिर कभी, अभी ज्यादा माथा ना खाऊं तुम्हारा। देखो, मूवी के सीन, शॉट, डायरेक्शन अच्छा लगा, पर जैसा बताया कि कॉपी है मैक्सिमम। तो बात रही एक्टिंग की, तो वो ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। ऐसा लग रहा था लड़की के केस में तो इसकी शकल ही ऐसी है, भोली सी लड़की के रोल में फिट हो गई बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। और लड़के के केस में तो डायरेक्टर ने बोल दिया था कि तू ज्यादा टेंशन मत ले, बस चिल्ला, गला फाड़, सीरियस रहे बस। नेपो किड्स एक्टर है इसमें, फिर भी ठीक एक्टिंग। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर रिव्यूअर तो हूं नहीं, जो सही लगा बस बोल दिया। अब तुम अपने हिसाब से बोल दो, सिंपल। मैं ये मूवी देखकर रोया नहीं। आखिरी बार जब मैं कोई मूवी देखकर रोया था तो वो थी सलमान खान की सिकंदर। और कसम खा के कह रहा हूं, इधर क्लिक करके देख लो, नहीं रोए तो मेरा नाम भी बाय।